का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। बोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। बोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। कौन जन्म मैंने पाप न कीता, कौन जन्म मैंने पाप न कीता, कौन जन्म तूने माफ न कीता, कौन जन्म तूने माफ न कीता। मैं हूँ दीन प्रभु जी तुम दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मैं हूँ दीन प्रभु जी तुम दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। पूत कपूत भले हो जाए, पूत कपूत भले हो जाए, पिता तो अपना फर्ज निभाए, पिता तो अपना फर्ज निभाए। कभी माता न होवे कुमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। कभी माता न होवे कुमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खाता मेरा खाली भगवन, खाता मेरा खाली भगवन, कर्मों से भर डाला भगवन, कर्मों से भर डाला भगवन। पापों से भर डाला भगवन, पापों से भर डाला भगवन। रहा निश दिन पाप कमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। रहा निश दिन पाप कमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। अब की बार क्षमा करो भगवन, अब की बार क्षमा करो भगवन। अपना दास बना लो भगवन, अपना दास बना लो भगवन। अपना दास बना लो भगवन, अपना दास बना लो भगवन। मेरा मन तो यही है चाहता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरा मन तो यही है चाहता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया।
राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर था के पावई कोई। संतन सन जस कछु सुनयो तुम ही सुनावहु सोई। सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दस नन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहे जानी अनाथा। करियहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत विगत कई दिनों से राजा प्रताप भानु की जो कथा है उसका विवेचन विद्वानों के माध्यम से आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज हमें क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, उस संदेश को हमें ग्रहण करना है। क्योंकि ये सतयुग में जो घटना राजा प्रताप भानु के साथ घटित हुई और आज कलयुग में एक नहीं बल्कि अनगिनत कपटी मुनि है। क्योंकि राजा प्रताप भानु एक कपटी मुनि के जाल में फंस करके अधोगति को प्राप्त हुआ। निशाचर योनि को इस राजा प्रताप भानु को जाना पड़ा। कारण क्या बना? कपटी मुनि का संग इस राजा प्रताप भानु को प्राप्त हो गया। अब संत महात्मा कहते हैं कि धर्मात्मा राजा है। एक एक यज्ञ को जिसने हजारों बार किया होगा उसके जीवन के अंदर कितना धर्म रहा होगा, तभी तो इसने यज्ञ किए। अब एक भगवान का प्रेमी ही, धर्म के ऊपर चलने वाला व्यक्ति ही तीर्थों का सेवन कर सकता है। हर व्यक्ति तीर्थ पे नहीं जा सकता। परमात्मा में रुचि हो और फिर भगवान की कृपा हो तब कहीं जाकर के तीर्थों का सेवन प्राप्त होता है। और इस राजा प्रताप भानु ने तीर्थों का सेवन भी बहुत किया होगा और प्रजा का पालन भी धर्म की नीति के अनुसार ये करता था। लेकिन क्या ऐसी इससे भूल हो गई
पर गोस्वामी जी महाराज वो संदेश हम कलियुगी जीवों को देने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जीव, जो भूल राजा प्रताप भानु ने की, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल आप भी कर बैठो। संत महात्मा इस कथाओं का सारांश बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली भूल तो राजा प्रताप भानु से ये हुई ना कि नाना प्रकार के वो धर्म करता है, कर्म करता है, और किए हुए धर्म और कर्मों को परमात्मा के प्रति वो समर्पित भी करता है। हृदय न कछु फल अनुसंधाना। और पीछे आपने श्रवण किया कि वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है, जानता है कि ये शुभ कर्म भगवान को ही समर्पित करने चाहिए। इसलिए वक्ता जब कथा विश्राम देता है ना, तो कहता है आज की कथा के भाव में भगवान शंकर और मां पार्वती के चरणों में ही समर्पित करता हूं, क्योंकि वो जानता है कि मैंने कथा नहीं की, कथा करने वाला तो कोई और ही था ना, और यहां तक कि कथा को सुनने वाला भी कोई और ही था। ये राम कथा बड़ी गूढ़ है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, पर किमी समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। हम कलियुगी जीव तो मोह से ग्रसित रहते हैं ना। कोई विरला ही जीव इस राम कथा के परम गोपनीय भावों को ग्रहण कर पाता है। आज राजा प्रताप भानु जो नाना प्रकार के शुभ कर्म करता है, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, ज्ञानी है, ज्ञान के कारण भगवान को समर्पित भी करते हुए चलो। संत महात्मा कहते हैं ना, कृष्ण को गोविंद गोपाल गाते चलो और मन को विषयों के विष से हटाते चलो। जब भी अवसर मिले ना, मन को सजग करने की आवश्यकता है, मन को सावधान करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम तन से भी वृंदावन जाकर के मन से नहीं पहुंच पाते। तन से तो उस तीर्थ में बैठे हुए हैं, लेकिन मन तो संसार की ओर है ना। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, घर में वो काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इतना आसान नहीं है। पर आज संत महात्माओं के ये वचन है कि राजा प्रताप भानु कभी अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं कर पाया। अपने किए हुए कर्मों को तो वो कर रहा है समर्पण, अपने शुभ कर्मों को तो वो कर रहा है, लेकिन आत्मसमर्पण राजा प्रताप भानु नहीं कर पाया। और जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, जीवन की मैं समाप्त नहीं होगी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। राजा प्रताप भानु ने भी यह सोचा कि मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं भगवान के चरणों में अपने शुभ कर्मों को समर्पित करता हूं। और आगे चला, जंगल में शिकार खेलने गया, और किस प्रकार से भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण की, क्योंकि धर्मात्मा है। धार्मिक व्यक्तियों के पास सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। सरिता जल जल निधि माहू जाही, यद्यपि ताही काम न नाही। और तिमी सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, धर्मशील पही जाही सुभाए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने ये बात राजा दशरथ को कही थी। जब राजा दशरथ विवाह का मुहूर्त पूछने के लिए गए ना, कि राम के विवाह के लिए किस दिन बारात लेकर के यहाँ से चला जाए, आप कोई मुहूर्त बताइए ना। क्योंकि राजा दशरथ धार्मिक राजा थे, धर्म के अनुसार चलने वाले थे। और आगे चल करके आज के प्रसंग में भी इस राजा प्रताप भानु ने को उपाय पूछा है कि ब्राह्मणों को कैसे बस में किया जाए। ब्राह्मणों से भी प्रिय धर्म से है।
अब धर्म के अनुसार राजा को चलना चाहिए, ना कि धर्म को अपने बस में कर लेना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत है राजा धर्म का पालन करे। पर राजा दशरथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो धर्म का पालन करते थे। कोई भी कार्य करना हो गुरु के आदेशानुसार चलते थे। गुरु जो कहते थे ना वही करते थे। गुरु से जाकर के पूछा, गुरु बताओ ना किस मुहूर्त के अंदर राम की बारात को लेकर के चलना है। चक्रवर्ती सम्राट थे और गुरुदेव भी राजा दशरथ से कहते, राजन तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, आपके लिए कोई मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो धर्म का पालन करते हो ना, धर्म के अनुसार चलते हो। पर राजा प्रताप भानु किस प्रकार से एक कपटी मुनि के पास पहुंचा हुआ है। पर ये शुक्र जो है संत महात्माओं के अनुसार लोभ का प्रतीक है। जब जीव लोभ का पीछा करता है तो उसको कोई विशुद्ध संत नहीं मिलता, बल्कि कपटी संत ही मिलता है। संत तो मिला और उस कपटी संत के पास जाकर के मांग भी कैसी रख दी, क्योंकि वो संत भी तो कपटी है ना। अब जिसके जीवन के अंदर कपट है तो वो दूसरे का सर्वनाश ही तो करेगा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मन के अंदर कामनाएं आने में देर भी नहीं लगती। ये मन बड़ा बेईमान है। कब मन कामनाओं से ग्रसित हो जाए और जीवन के अंदर जो मांग भी होनी चाहिए ना, संत महात्मा कहते हैं छोटी मांग होनी चाहिए, बड़ी मांग नहीं होनी चाहिए। या संत महात्माओं के अनुसार राजा प्रताप भानु की जो मांग है ना, वो भी काफी लंबी मांग है। पीछे आपने सुना होगा कि जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जनी को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। छोटी मांग नहीं है, मांग भी बहुत बड़ी है। छोटी मांग होती ना तो भी भगवान कृपा कर देते, लेकिन मांग भी तो बड़ी है ना। इसलिए संत महात्मा सावधान करते हैं कि मांग भी रखो तो छोटी रखो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भरत कहते हैं मेरी मांग कोई बड़ी नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयहु निर्वाण, पर जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। जय जय सिया राम। भगवान के चरणों में रति हो बस। भरत कहते और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चार पदार्थ हैं और भरत ने तो चारों को ही ठुकरा दिया ना। चाहते तो चारों के चारों भी मांग सकते थे, और प्रयागराज देने में मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मांगने वाला भी सच्चा होना चाहिए पर देने वाला भी सच्चा होना चाहिए। अब राजा प्रताप भानु जिसके पास पहुंचा हुआ है वो भी सच्चा नहीं है, और जो मांग रहा है उसके मन के अंदर भी लोभ है। क्योंकि इस बात का ये प्रदर्शन करता है कि अगर राजा प्रताप भानु कहीं यहीं तक सीमित रहता ना कि जरा मरण बस,
मेरा शरीर चलो बुढ़ापा ना आए, लेकिन लोभ बढ़ता गया ना। और वो कपटी मुनि भी, क्योंकि ये जो कपटी लोग होते हैं ना, ये इनके आगे मना तो कोई होती नहीं है, हाँ 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 करते रहते हैं बस। वैसे ही कहा कि जरा शरीर बुढ़ापे से रहित हो जाए, बोले हाँ बस यहां तक रुक जाता, नहीं फिर सोचने लगा और ना मांग लूं। पर लोभ को अजगर का भी प्रतीक माना गया है। लोभ तो बढ़ता ही रहता है ना। कामई नारी प्यार जिमी लोभई प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। लोभ बड़ा भयानक है। संत महात्मा कहते हैं इतना भयानक है कि लोभी व्यक्ति को दिन रात केवल धन की ही चिंता रहती है कि धन में वृद्धि कैसे हो। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाही। जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है ना, लोभ की वृद्धि होती जाती है। ये लोभ पीछा नहीं छोड़ता। आज राजा प्रताप भानु के जीवन के अंदर भी लोभ बढ़ता ही गया, और इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि इस राजा प्रताप भानु को निशाचर योनि में जाना पड़ा। इसलिए जीवन के अंदर अपने मन को टटोलना चाहिए कि कहीं मन के अंदर कहीं सूक्ष्म रूप से लोभ की भावना तो नहीं छिपी हुई। इसलिए संत महात्मा अपने आप को बड़ा सजग रखते हैं, सावधान रखते हैं, और जीवन के अंदर लोभ को तो आने ही नहीं देते। और आज के समय में तो प्रतिकूल वातावरण है। विभीषण ने कहा था ना कि सुनाहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन महु जीभ बिचारी। कलयुग का समय है, घर में जाकर के कहां भजन हो पाता है। केवल कुछ घरों को छोड़ करके आज तो वो समय आ गया कि हर प्राणी जो है ना अपने मोबाइल के अंदर ही मस्त है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो बात वातावरण की चल रही थी। इस समय अनुकूल वातावरण नहीं है, प्रतिकूल वातावरण है। और उस प्रतिकूल वातावरण में भगवान का भजन हो तो कैसे हो। अनुकूल में भी अगर भजन हो जाए ना तो भी भगवान की कृपा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, पर अंत राम कई आवत नाही। अब ये जरूरी नहीं कि भजन करोगे तो साधना का फल मिल जाएगा, क्योंकि इस जन्म में तो साधना की पिछले जन्मों के दोष तो पीछे लगे हुए हैं ना जाने कौन से जन्म का कर्म कब हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को मिला हुआ है। अब देखिए राजा को फिर सावधान होना चाहिए था। ये कपटी मुनि क्या कह रहा है, मिलब हमार भुलाब निज, कयाहू ते हम ही न खोर। राजन आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। अब अगर राजा प्रताप भानु इस बात को सोचता कि मृत्यु तो मैंने सुना है कि हर जीव की आती है, और ये कपटी मुनि कैसा है कि जो ये कह रहा है कि तुम्हें मृत्यु भी नहीं आएगी।
क्योंकि मृत्यु तो अवश्यम भावी है ना। संसार के अंदर जो आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है। पर संत महात्मा कहते तीन बातें तो निश्चित हैं। सबसे पहली बात तो जाना है, मृत्यु होनी है, अटल है। पर दूसरी बात अकेले ही जाना है। जब जाने का समय आएगा तो कोई साथ नहीं चलेगा। पहली बात तो मृत्यु आनी है, दूसरी बात अकेले ही जाना है, और तीसरी बात कब जाना है ये भी कुछ निश्चित नहीं है। पता नहीं बुढ़ापा आएगा भी या नहीं आएगा। सालों साल निकल जाते हैं, एक रोगी को शैया के ऊपर पड़े हुए मृत्यु की याचना करता है, मृत्यु नहीं आती। और एक हंसता खेलता नवयुवक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। सबसे पहली बात तो जाना है, दूसरा अकेले ही जाना है, और तीसरा कब जाना है कुछ नहीं कह सकते। अब राजा प्रताप भानु का जो विवेक है वो समाप्त हो चुका है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं रहा। और फिर ये कपटी मुनि ये भी कह रहा है कि मेरे और तुम्हारे मिलने की जो बात है ना, ये जाकर के किसी और को मत बताना, क्योंकि कपटी जीव ही इस प्रकार की बात कह सकता है। अन्यथा तो सत्संग के अंदर जो भी बातें की जाती है ना, उसमें कोई दोगलापन नहीं होता। संत जो भी बात बताते हैं वो वेदों के द्वारा परम सत्य होती हैं। लेकिन आज ये कपटी मुनि उस राजा को ये कह रहा है कि मेरे और तुम्हारे मिलने की बात, और तुम रास्ता भटक गए हो, ये बात किसी से भी कहना मत। अगर कह दोगे ना तो फिर तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब राजा प्रताप भानु बड़ी दुविधा में है। पूछा क्यों नहीं कहूं, कारण भी बताया। ताते मोहिए पर जयहू राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। यद्यपि संत महात्मा ये भी कहते कि मंत्र का जो है ना वो किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है, जो गुरु हमें मंत्र देता है, वो किसी दूसरे को बताया नहीं जाता, केवल उसका जप किया जाता है। अब राजा प्रताप भानु सोचने लगा, हो सकता है ये असली, क्योंकि वो तो उसको असली मान बैठा था ना। जीवन के अंदर अगर नकली को असली मान लोगे ना तो भी विनाश होगा। और राजा प्रताप भानु के साथ यही हुआ। नकली है कपटी मुनि, उसको असली मान बैठा तो विनाश को प्राप्त हुआ ना। और दूसरी ओर देखिए राजा परीक्षित असली को नकली मान बैठा। श्रृंगी ऋषि साधना में नेत्र बंद किए हुए बैठे हुए थे, और राजा परीक्षित को प्यास लगी और उसने पानी मांगा उससे। अब ऋषि तो अपनी तपस्या के अंदर लीन थे ना, अंतर्मुखी हो चुके थे वो तो। और राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। लेकिन जब बार बार पानी देने के, पानी मांगने के उपरांत भी उस ऋषि ने पानी नहीं पिलाया तो राजा को क्रोध आ गया, और उस असली संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आ गया। है असली संत,
लेकिन मान क्या रहे, नकली संत है, रे ढोंगी है, मैं इसे पानी मांग रहा हूं, मुझे पानी भी नहीं पी रहा, कैसा संत है। एक ने नकली को असली मान लिया, उसका भी विनाश हुआ, और दूसरे ने असली को, है तो असली, लेकिन असली को नकली मान लिया। अब देखिए राजा परीक्षित को भी श्राप मिला। शौनिक ऋषि ने श्राप दिया ना, राजन आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर के तुझे डसेगा। इसलिए जीवन के अंदर बड़ा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आज राजा प्रताप भानु सजग नहीं है, सावधान नहीं है। और ये राजा प्रताप भानु की जो कथा है ना, हमें सावधान करती है, हमें सजग करती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, पर सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस का हमें संग प्राप्त हो रहा है उसके जीवन के अंदर धर्म है भी सही या नहीं। क्योंकि पीछे इस कपटी मुनि ने यह कहा कि आपने मेरे साथ कपट किया, ये मुझे अच्छा लगा, तो भी राजा को सावधान हो जाना चाहिए था। अगर जिसे कपट अच्छा लग रहा है वो कैसा असली संत है। क्योंकि संत को तो निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। संत के सामने अगर कोई दुराव करोगे ना, छिपाव करोगे, तो संत के क्रोध का भागीदार भी बनना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके गए विभीषण के सामने, लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा, अरे ये तो असली संत है। अब असली संत के सामने ब्राह्मण नहीं बने रहे। जैसे ही उस विभीषण ने परिचय पूछा ना कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूं कोई करन बड़भागी। अब हनुमान जी महाराज तुरंत, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपना नाम बता दिया कि मैं हनुमान हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, और राम कथा का गुणगान करने लगे। और यहाँ पर आप देखोगे कहीं पर भी भगवान की कथा का गुणगान नहीं हुआ। स्टेशन बादली। सच्चे संत के पास जाकर के अगर अध्यात्म की चर्चा ना की जाए ना, तो सच्चा संत प्रसन्न नहीं होता। अब ये राजा प्रताप भानु मांग भी तो क्या रहा है, ऐसी ऐसी चीजें मांग रहा है जो असंभव हैं। भगवान की भक्ति मांगता, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए ये मांग सकता था। पीछे मनु और शत्रुपा ने भी तो तप किया ना, पर भगवान से भगवान को ही मांग लिया। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयऊ सत भाव, और चाहऊ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। पर भगवान कितने प्रसन्न हुए। देखो प्रीत सुन वचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। तुरंत एवं अस्तु का दे, लेकिन तो है ही नहीं ना भगवान के पास। सच्चा संत जो है वो देर थोड़ी लगाता है, लेकिन ये कपटी मुनि तो देर लगा रहा है ना राजन। जो तुमने मांगा है ना वो तुम्हें मिल तो जाएगा, लेकिन अब लेकिन क्या, क्योंकि जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर परंतु बट ये तो बेकार की बातें हैं ना। क्योंकि संत और भगवंत का बड़ा गहरा संबंध होता है। अगर संत
कह देते हैं ना तो फिर भगवान मिल जाते हैं। विभीषण ने कहा ना, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पक्का विश्वास है विभीषण को कि जब भगवान ने संत मिला दिए हैं तो अब तो भगवान तो मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन ये कपटी मुनि आज कह रहा है कि तुम्हारे वरदान पूरे तो हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। अब राजा प्रताप भानु को फिर भी सावधान हो जाना चाहिए था। पूछा कि अब क्या करना है? बोले ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो। और यहां संत महात्मा ब्राह्मणों से भी प्राय धर्म से बताते हैं। अब ब्राह्मणों को बस में करने के भी कई मार्ग हैं। सेवा से भी किया जा सकता है। अब ये उपाय ये भी बता सकता था कि सेवा से करो, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम ने भी ब्राह्मणों को सेवा से, सदाचार से, अपने पवित्र धर्ममय आचरण से उनको अपने बस में कर लिया। ब्राह्मणों को अनुकूलता बस में करने से भी प्राय होती है अनुकूलता की, उनकी अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहां पर बस में ये नहीं कि वशीकरण कर लिया, बात अनुकूलता की है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सुमर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे रामू। अब वहां बस से भी प्राय अनुकूलता से कि भगवान की अनुकूलता आदर्श नगर दिल्ली निरंतर गाड़ी के पायदानों पर सवारी उनके जीवन के अंदर बनी रहती है। हनुमान जी के जीवन के अंदर भगवान उनके जीवन के अंदर प्रतिकूल नहीं होते। और यहाँ तो वातावरण ही आदर्श नगर दिल्ली अनुकूल नहीं बन पाता तो भगवान कहाँ अनुकूल होंगे? सबसे पहले तो वातावरण अनुकूल होना चाहिए ना। अब प्रतिकूल वातावरण में भगवान का भजन कैसे होगा? सबसे पहले तो वातावरण अनुकूल होना चाहिए। तीर्थों में हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थों में जाने से अनुकूल वातावरण प्राप्त हो जाता है हमें। मन स्वतः ही, मन को कहना नहीं पड़ता भजन कर। घर में तो कहना पड़ता है ना, भजन कर निज अनुभव अब कहूं खगेशा, और बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। संतों ने अपना अनुभव बताया कि बिना भजन के दुख समाप्त होने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोग संतों के पास जाते हैं, जाकर के क्या कहते हैं कि हमारा दुख दूर करो। अब संतों के पास कोई जड़ी बूटी थोड़ी होती है। संत कहते हैं भजन कर। संतों की बातें बड़ी अटपटी होती है, लेकिन वह होती ग्रहण करने योग्य है। एक बार एक सेठानी जो है ना संत के पास गई, और उसके सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी, बड़ी दुखी थी। अब संत जो है बड़े मौन रहते थे, बड़ा कम बोलते थे, क्योंकि संत को मितभाषी भी होना चाहिए। अब सेठानी गई संत के पास, संत से कहने लगी कि सेठ जी तो चले गए, अब संत क्या कहें? संत चुप रहे। सेठानी ने सोचा हो सकता है ऊंचा सुनते होंगे, क्योंकि अगर सुनते तो कहते हो चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि जैसे संसारिक जीव हम सुनते हैं कि अमुक प्राणी की मृत्यु हो गई, तो हम कहते हैं ना भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो सेठानी ने फिर कहा सेठ जी तो चले गए गुरुजी। अब गुरुजी फिर भी चुप रहे। जब तीसरी बार सेठानी ने कहा ना गुरुजी सेठ जी चले गए, अब गुरुजी थोड़ा बोले
लेकिन बोले तो क्या बोले, बोले तू भी जाएगी। अब सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। और फिर गुरुजी ने कहा कि ये जो तेरे साथ बालक आया है ना, क्योंकि बालक को साथ लेकर के गई थी, गुरुजी ने कहा ये बालक भी जाएगा और चिंता क्यों करती है, मैं भी जाऊंगा। क्योंकि ये संसार चक्र है, इस संसार में जो आया है उसने एक ना एक दिन जाना है। लेकिन हम लोग कितना इसको स्वीकार करते हैं, कितना इसको मानते हैं। हम तो विचलित हो जाते हैं ना जब मृत्यु का क्षण आता है, जब मृत्यु का समाचार भी, किसी दूसरे के मृत्यु का समाचार भी हमें प्राप्त होता है ना, तो हम भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन संत महात्मा कभी विचलित नहीं होते। वो तो जानते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। पर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जब संत का संग प्राप्त होता है, जब गुरु की दीक्षा प्राप्त होती है, तो गुरु सबसे पहला कार्य ही जो मृत्यु का भय है ना, जिसके भय से हम लोग भयभीत रहते हैं, क्योंकि काल हमें डराता रहता है समय समय पर, और हम सब लोग बड़े भयभीत भी रहते हैं। पर कई बार तो ऐसा होता है कि मौत आने से पहले ही हम लोग मर जाते हैं। किसी को पता लग जाए ना कि आज से तीसरे दिन पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी, अब उसकी हालत देखने लायक होती है। भूल जाता है कि भैया पैदा हुआ हूं तो मरूंगा तो जरूर ना। तो ये सत्संग के माध्यम से संत महात्माओं की जो बातें होती है ना, ये हमें सुनने को प्राप्त होती हैं। और आज वो कपटी मुनि उस राजा प्रताप भानु को ये कह रहा है कि तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो। और ब्राह्मणों को बस में करने से होगा क्या? बोले फिर तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता। अब ये संभव नहीं है। संसार के अंदर जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। लेकिन ये कपटी मुनि कह रहे हैं कि आपका कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि पहले अपना परिचय भी दे चुका है ना, मेरा नाम भी एक तनु है। जब से ये सृष्टि बनी है ना, तब से लेकर के मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। इसलिए तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो। अब राजा प्रताप भानु पूछता है कि हे गुरुदेव, आप ही बता दीजिए ना ब्राह्मणों को कैसे बस में किया जाए, दिल्ली आजादपुर। क्योंकि मेरे जीवन के अंदर तो इस समय विवेक है ही नहीं। और वास्तव में कपटी जीवों का जो संग है ना, वो विवेक को समाप्त कर देता है। और संतों का जो संग है वो जीवन के अंदर विवेक को उत्पन्न करता है। इसलिए सत्य का संग हमेशा करना चाहिए। हठ पूर्वक भी संतों का संग हमारा उद्धार कर सकता है। संत का संग कभी मत छोड़िए। आज राजा प्रताप भानु के जीवन का ये दुर्भाग्य कि उसको संग तो मिला, संत भी मिले, लेकिन संत भी कैसे, नकली संत मिले। पर पूछने लगा, हो विप्र बस कवन विधि, कयाहू कृपा कर सो, तुम तज दीन दयाल निज, हितो न देखऊं को सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। जब आपने मेरा इतना उद्धार कर दिया है, क्योंकि राजा प्रताप भानु को ऐसे लगा कि ये सारे वरदान मुझे मिल गए, और अब जो एक कंडीशन बता रहे हो ना कि ब्राह्मणों को बस में कर लो, अब चाहता तो सेवा से भी कर सकता था, पूछ सकता था कि क्या मैं सेवा करूं उनकी, लेकिन वो तो कपटी है ना। अब कपटी जीव तो रास्ता भी तो दूसरा ही बताएंगे ना, असली रास्ता थोड़ी बताएंगे, रास्ता भी नकली बताएंगे।
और वो रास्ता पूछ रहा है कि आप ही वो रास्ता बताइए। मेरे जीवन के अंदर कोई विवेक नहीं, न तो धर्मात्मा राजा है, सब कुछ एक एक यज्ञ को उसने ना जाने कितनी बार किया है। क्या जानता नहीं कि ब्राह्मणों को कैसे वश में किया जाए? लेकिन विवेक समाप्त हो गया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर किस प्रकार से ये कपटी मुनि उपाय बताता है, आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप ये प्रसंग श्रवण करेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र।